सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है भानु प्रताप सिंह। ये हैं पंचकुला हरियाणा से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बनकर रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताऊंगा सबसे पहले मनुस्मृति की बात। जो सुबह का कार्यक्रम होता है, जो सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में जाता है, उसमें मैं मनुस्मृति की बात बताता हूँ। और शाम वाले कार्यक्रम में जो 8 बजे जाता है, उसमें मैं गीता जी के श्लोक बताता हूँ। दोनों ही कार्यक्रम में आप लोगों को अवश्य ही शामिल होने की आवश्यकता है। और उसके बाद कार्यक्रम देखने के तुरंत ही कार्यक्रम देखना शुरू किया और नीचे जय श्री कृष्णा लिखना शुरू, जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। इससे मुझे बल मिलता है और मुझे लगता है कि जिन्होंने कम से कम मेरे कार्यक्रम देखे हैं उन्होंने अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनकी कुंडली, ये कार्यक्रम का पहला हिस्सा है। ये शनिवार को सुबह में कार्यक्रम जा रहा है। इसी का दूसरा हिस्सा आज ही के शाम में 8 बजे मिलेगा। ये लग्न कुंडली है। शाम वाले कार्यक्रम में मैं नवांश और दशमांश के साथ उपस्थित होऊंगा, जहां अन्य बाकी के वर्ग चार्टों का भी अध्ययन करूंगा। क्लियर है? भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बात कही है। स्मृति ग्रंथ और पुराणों में जब कभी भी द्वंद्व पैदा हो, जब जैसे स्मृति में कुछ और लिखा और पुराणों में कुछ और लिखा, तो श्रुति और स्मृति में वेद और स्मृति में अगर जब कभी द्वंद्व की स्थिति पैदा हो, या पुराणों में जब कभी द्वंद्व की स्थिति पैदा हो और एक ही चीज पे दो बिंदु दर्शाए गए हों, दो बातें लिखी गई हों, एक ही विषय पे दो मत लिखे गए हों, तो अब बात ये उठता है कि कौन सी बात मानी जाए और कौन सी छोड़ी जाए। ऐसी स्थिति में भगवान ने बात कही है कि दोनों ही बातों का समर्थन करना चाहिए और दोनों ही के हिसाब से जीवन जीना चाहिए। दोनों ही बातें सही हैं। कुछ हो सकता है कि पूर्ववर्ती जो महानुभाव रहे होंगे उनका मत ऐसा है और उत्तरवर्ती जो महानुभाव हैं उनका मत ऐसा है। इस वजह से कहने का अर्थ है कि हमारे धर्मशास्त्र में जहां कहीं भी एक ही विषय को लेकर के दोनों द्वंद्व हो तो बीच का रास्ता अपना लेना चाहिए। ऐसा आपने कई बार एक ही प्रसंग में यहां पे कुछ और लिखा है, दूसरे उसी प्रसंग में किसी और उसी विषय पे कोई और प्रसंग चल रहा है, तो उसी में दोनों ही बातें आकर के क्लैश कर जाती हैं, एकदम एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती हैं, वहां भेद हो जाता है। ऐसी स्थिति में और अवस्था में हमें दोनों ही धर्मशास्त्रों का मानना चाहिए, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए और इससे किसी का विरोध भी नहीं होता है और दोनों का सम्मान बना रहता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। आइए अब मैं आपको इनकी कुंडली पे लेके आऊंगा, पर उससे पहले इनकी कुंडली का पंचांग बताऊंगा। इनका जन्म हुआ 2032 विक्रम संवत। संवत्सर का नाम शुक्ल संवत्सर है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति सामाजिक होता है और जितना वो सामाजिक होता है उतना ज्यादा उस समाज से उसको कई बार सुख नहीं मिलता, या कई बार वो मेहनत खूब करता है। बहुत ध्यान से बैठिएगा, मैं बिल्कुल इत्मीनान से हूं, आप भी इत्मीनान से बैठिए। आराम से ये कार्यक्रम देखते हैं और फिर अपना अपना काम करेंगे। आषाढ़ माह में जन्मे हैं। श्रावण और आषाढ़ का प्रभाव व्यक्ति को प्रेमी किस्म का और उत्तर देने वाला बना देते हैं। मैं जो ये बात कहूंगा वो अपने आप को टटोल करके देखिएगा, तब ये बात लागू होगी। अगर बहुत सूक्ष्म अध्ययन नहीं करेंगे तो बात आपके ऊपर से निकल जाएगी। ज्योतिष बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन करता है। ये इतना सूक्ष्म है कि कई बार हम और आप जैसे, या फिर कई बार ऐसे कुछ लोग होंगे जो इसको समझना ही मुनासिब नहीं समझते हैं। तो जब गंभीर होंगे तो चिंतन करेंगे, और जब चिंतन करेंगे तो फिर प्रक्रिया बड़ी ही बोधजनक हो जाती है। यहां दक्षिणायन में जन्मे हैं। दक्षिणायन में जन्मे होने से कभी कभी व्यक्ति का आत्मबल डवाडोल होता है, और दक्षिणायन में जन्मे से कभी कभी लक्ष्मी के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। दक्षिणायन में जन्मे होने से कभी कभी पिता के साथ संबंध कमजोर और आत्मविश्वास के कमजोर होने के साथ साथ पिता का स्वास्थ्य भी कमजोर होता है। ऐसा आगे वर्षा ऋतु में इनका जन्म हुआ। इस वजह से व्यक्ति प्रेमी किस्म का है और साथ ही साथ उसके दिमाग में निरंतर ही विचारों का आवेग बना रहता है। हमेशा कोई ना कोई विचार बनी रहे, कोई भी चीज दिमाग में, कभी दिमाग खाली न रहे, हमेशा कुछ न कुछ चिंता व्याप्त रहता है। कृष्ण पक्ष के द्वितीया तिथि का जन्म है। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति कठोर बोलता है, कड़वा बोलता है, ऊंचे स्वर में बात करता है, जल्दबाजी में भी रहता है,
कभी कभी अपने बिल्कुल ही सन्निकट बैठे व्यक्ति को भी उटपटांग बोल देता है और गाली गलौज भी कर देता है। ऐसी अवस्था में एक बात बड़ी अद्भुत है कि जो व्यक्ति उच्च स्वर से बोलता है और गाली गलौज करता है, उसके किए गए सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, पुण्य सारे नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं जैसे कुत्ते को दिया गया भोजन गौ माता को खिला दिया जाए और गौ माता को दिया जाने वाला भोजन कुत्ते को खिला दिया जाए, या फिर वही दोष लगता है गाली गलौज देने का जो कुत्ता पालने का दोष लगता है, और उसके सारे कृत्य, सारे धर्म अधर्म के जितने भी पुण्य पाप हैं वो सब नष्ट प्राय हो जाते हैं। पुण्य का क्षय होता है गाली गलौज करने से। मंगलवार को जन्मे होने से व्यक्ति भावातिरेक है, किसी भी भाव में जल्दी बहेगा और अपना एग्जिस्टेंस वो बनाए रखने के लिए खूब मेहनत भी करता है। प्रीति योग श्रवण नक्षत्र, ऐसी अवस्था व्यक्ति को शुद्ध और अच्छे विचारों वाला बनाती है। उसके विचार गंदे नहीं हैं, वो सबको जगह देना चाहता है और बड़ा लक्ष्य लेकर के चलना चाहता है, उसमें वो सफल भी होता है। व्यापारिक दृष्टिकोण होगा क्योंकि ये कर्क लग्न की कुंडली होगी। ब्राह्मण वर्ण का ये चंद्रमा का, ये जो चंद्रमा की जो राशि बनी है ये ब्राह्मण वर्ण की है। चंद्रमा इसके अधिपति ब्राह्मण वर्ण के होते हैं। ये चर प्रकृति का लग्न है और पृष्ठोदय राशि है। इसके आधार पे अगर आप देखें तो प्रीति योग में जन्मे होने से कई बार व्यक्ति किसी को भी प्रेम कर बैठता है या किसी से भी प्रेम कर लेता है। वैश्य वर्ण और देवगण के होंगे, इस वजह से व्यापारिक सोच होगी और किसी को भी कैसे फायदे में रखना है ये बात उसे बहुत अच्छे तरीके से पता है। वैश्य वर्ण और का जो ये प्रभाव होता है वो ऐसा है कि किस स्थिति में जाकर के मैं सर्वश्रेष्ठ बन जाऊंगा, ये देखने की शक्ति वैश्य वर्ण वालों में बड़ी अद्भुत होती है। और निश्चित रूप से व्यक्ति जो है वो सात्विक प्रधान ही है, सात्विकता का लक्षण उसके पास हमेशा ही विद्यमान रहता है। ये बात भी है, मतलब इनकी कुंडली में जो पंचांग की सबसे अच्छी बात है वो चंद्रमा का अच्छा होना, वैश्य वर्ण और देवगण का होना, और उसके बाद ऊर्जा के मामले में मंगलवार को जन्मा होना। ये तीनों चारों चीजें अच्छी हैं। लग्न बना है 24 डिग्री का, आश्लेषा का लग्न। शुक्र और शनि दोनों शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, पुष्य नक्षत्र में। अब जरा विचार करिए तो इस कुंडली के लिए पुष्य नक्षत्र बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। उसके अतिरिक्त इस कुंडली के लिए भरणी नक्षत्र भी ठीक होगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली के लिए श्रवण नक्षत्र भी ठीक होगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली के लिए गुरु का पुनर्वसु, और इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मृगशीरा, ये नक्षत्र आपके किसी भी कृत्य को करने के लिए हमेशा ही आपके लिए लाभदायक होंगे। लग्न बना है 24 डिग्री का, लग्न बना 24 डिग्री आश्लेषा के तीसरे चरण में। अब ध्यान से समझिएगा, ये बड़ी अच्छी और गहरी बात है। आश्लेषा नक्षत्र वाले क्रोधी होते हैं, दुश्मनों को कभी भी इनके सामने टिकता हुआ नहीं देखा जाता है, इनके सामने कोई टिक नहीं पाता। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों ने एक बात बड़ी सुनी होगी, 90 के दशक की बात है कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। जब गणेश जी के दूध पीने की घटना जो घटित हुई थी वो इसी आश्लेषा नक्षत्र में ही घटित हुई थी। राजा राम जी के दो छोटे भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का जन्म जो हुआ था वो इसी आश्लेषा नक्षत्र में ही हुआ था। ये नक्षत्र वाले बड़े क्रोधी भी होते हैं और तुरंत ही भावावेश में आने वाले होते हैं। इनके पास अपनी कथनी भी बड़ी होती है और करनी भी बड़ी होती है। इनका प्रभाव, शत्रुघ्न का अर्थ ही होता है जो भीतर बैठे शत्रु का तो हनन करता ही है, बाहर बैठे शत्रु का भी हनन करता है। ऐसा बाहरी शत्रुओं से भी जो विजित हो जाए, जिसको जीत ले, वही शत्रुघ्न। और कहने का अर्थ यह भी होता है कि यहां पे इस व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से पता हो कि कौन इनका अपना है और कौन इनका शत्रु, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। आश्लेषा नक्षत्र वाले बड़े इस मामले में आगे होते हैं कि किस काम को कितना समय देना है और उनको उपयोगिता की विशेष जानकारी होती है। चीज़ों को कैसे उपयोग में लाना है, एस्टिमेटेड कैसे वे में काम करना है, रणनीति कैसे बनानी है, लोगों के मोटिव को समझने की शक्ति होती है। राजनीति इनके ब्लड में, मतलब खून में ही होती है, और ये किसी भी चीज का बहुत ही सदुपयोग और सदाचरण के साथ इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्य ऊंचा बना करके उसको कैसे प्राप्त करना है, अगर थोड़ा सा मौका मिल जाए तो ये आसानी से उस पर बैठ जाएंगे। ये बात है, आपके अंदर ये सारी अच्छी चीजें हैं। अगर आप इनमें
आगे बढ़ना चाहें तो निस्संदेह ये सारी चीज़ों पे आप फोकस करके आगे बढ़ सकते हैं। आप किसी को दुश्मन नहीं बना सकते, सबके साथ इमोशनल अटैचमेंट रख करके आप अपना काम आसानी से निकाल सकते हैं। जब काम मित्र बना करके हो जाए तो शत्रु क्यों बनाना, ये वाली रणनीति इनकी होती है। तो मुझे शत्रु नहीं बनाना है। और कई बार इनको जो सबसे ज़्यादा चाहने वाला होता है ये उन पे ही क्रोध कर बैठते हैं, जिनको ये कई बार आश्लेषा नक्षत्र के ही बारे में बता रहा हूं कि जहां क्रोध करना चाहिए वहां वे कई बार चुप हो जाते हैं, और जहां चुप होना चाहिए वहां वे कई बार क्रोध कर लेते हैं। ऐसा ये इनकी कुंडली का पंचांग है। विश्वास के आधार पे ये बात कहूं तो चंद्रमा वणिक वर्ण का ग्रह होता है, वणिक स्वभाव का ग्रह होता है, और ये ब्राह्मण वर्ण का ग्रह होता है। और निश्चित रूप से ये एक ऐसा ग्रह जो अवस्थागत 16 डिग्री का बैठा, अवस्था बहुत अच्छी है, अपने नक्षत्र में बैठा ग्रह कभी कमजोर नहीं होता है। ये व्यापार का भाव है। इस भाव का अधिपति शनि लग्न में बैठ करके सप्तम को देख रहा है, और व्यापार भाव के अधिपति व्यापार भाव को और लग्नेश व्यापार भाव में। इस वजह से व्यक्ति व्यापारिक विचारों वाला होगा। कर्क लग्न की कुंडली में अगर अष्टम और सप्तम भाव के अधिपति लग्न में होंगे तो व्यक्ति जीवन में थोड़े बहुत रुग्णता के साथ अपनी जीवन यात्रा पूरी करता है। और खास करके इसी शनि की दशा में कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो जीवन भर दवाई ले तो ठीक है, दवाई छोड़ दिया तो फिर हो जाए, दवाई ले तो ठीक है, दवाई छोड़ दिया तो फिर ठीक हो जाए, छोड़ दिया तो फिर वही, ऐसी स्थितियां होती हैं। तो अभी आपकी कुंडली में 2022 के जुलाई से शनि की दशा चली है, जो इस कुंडली के लिए प्रबल मार्केश होते हैं। और दरअसल इस कुंडली के लिए गुरु भी सामान्यतया पापी भाव के भी अधिपति होते हैं। छठा भाव ये ऑब्स्टिकल का भाव होता है, और गुरु आपकी कुंडली में सम संख्या की राशि में बैठे हैं। इस वजह से वो मूल त्रिकोण राशि का फल कर रहे हैं, यानी कि वो आपको कई बार कफ जनित समस्याओं से परेशान भी कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को अपने आप को गर्म रखने की आवश्यकता है, ठंडी चीजों से परहेज रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में 12वें भाव में सूर्य बुध, मित्रता बहुत अच्छी है, व्यय बहुत अच्छा है, और जन्म कुंडली में धन भाव बिल्कुल ही सटीक है। आइए मैं आपको इनकी कुंडली में ग्रह स्पष्ट कर देता हूं। सबसे पहले इनकी कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली बनी है। मूलतया ये चौथे भाव की कुंडली है और लग्न में बन गई। इसका अर्थ है कि व्यक्ति मेहनत करता हुआ दिखेगा जीवन में चल अचल संपत्ति बनाने के लिए। लग्न के अधिपति के ऊपर गुरु की दृष्टि है, जो कर्क लग्न की कुंडली के लिए भाग्य भाव के अधिपति होकर के अपने शत्रु की राशि में बैठ करके, हालांकि शत्रुवत नहीं है तो तात्कालिक मित्रता में मित्रवत होंगे। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव और छठवें भाव के अधिपति होकर के एकादशवें भाव में बैठ करके नवीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं, जो कि इस कुंडली के लग्नेश हैं। इस चंद्रमा के ऊपर शनि शुक्र की दृष्टि भी काम करेगी, जिसके कारण व्यक्ति में अनुभव जुड़ेगा, इमोशन जुड़ेगा, प्रैक्टिकलिज्म जुड़ेगा, और अर्थवाद, नैराश्यवाद, और कई बार धन के कमजोर होने का भाव भी जुड़ेगा। लग्न के ऊपर और लग्नेश के ऊपर शुभग्रह शुक्र और केंद्र के अधिपति शनि की स्थिति बैठे हैं दोनों। लग्नेश चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है। ये जो इतनी स्थिति मैंने बताई, इतनी सारी चीजें, ये इनकी कुंडली में इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति अपने नाम पे भी धन इकट्ठा कर सकता है। अगर वही चंद्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि नहीं होती और गुरु की दृष्टि नहीं होती तो ये बात उलट जाती, और फिर व्यक्ति अपने नाम पे कोई भी कारोबार नहीं कर सकता। इनकी कुंडली में ये जो स्वतंत्र कारोबार है ये बनता है। व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए और वही इसके लिए सफल भी होगा। भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 0 डिग्री के बैठे हैं, ये कमजोर हो रहे हैं, कृतिका नक्षत्र में हैं, जिसके अधिपति इस कुंडली के लिए धन भाव के अधिपति होकर के 12वें बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। इसका अर्थ होगा कि गुरु ने सूर्य का नक्षत्र पकड़ा है और सूर्य ने गुरु का नक्षत्र पकड़ा है। ये नक्षत्र का परिवर्तन इस कुंडली का महान परिवर्तन होगा, जो व्यक्ति को निश्चित रूप से मोरालिटी और जिसको आप बोल सकते हैं कि इतना बढ़िया नेचर का बना दे कि व्यक्ति अपने व्यय को भी नियंत्रित करता रहे, अपनी साधुता बरकरार रखे और पॉजिटिवनेस के साथ किसी के साथ भी सामने होता है। इसकी बुद्धि में हमेशा ही दार्शनिकता झलकेगी, किसी भी चीज को देखने का दृष्टिकोण बिल्कुल ही नया और अनूठा रहेगा,
और कभी भी वो निंदनीय कृत्य नहीं करने वाला है। अगर इतनी सारी अच्छाइयां इस कुंडली में हैं तो वो निस्संदेह गुरु और सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ने के कारण है। लक्ष्मी योग इस कुंडली में कितना लगा है? धन भाव के अधिपति का 12वें जाना 27 डिग्री पे, नक्षत्र परिवर्तन गुरु और सूर्य का व्यक्ति को धनवान बनाएगा। मित्रवत होकर के इस कुंडली का कारक ग्रह, कर्क लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह केंद्र और त्रिकोण के अधिपति होकर के मंगल होते हैं। 10 डिग्री पे बैठे हैं, अवस्था ठीक है केतु के नक्षत्र में, और वो केतु जन्म कुंडली में दशम स्थान में बैठे हैं, जो व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को ठीक रखेंगे। क्योंकि केतु अगर मंगल के राशि में बैठेंगे तो योग कारक स्वयं भी हो जाएंगे। और दरअसल यहां राहु अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, जिसका अधिपति पहले ही केंद्र में बैठ करके इस कुंडली को और भी ज्यादा श्रेष्ठ भावों में ले जा रहा है। क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति का संबंध 7वें भाव के अधिपति के साथ है। ये दोनों भावों के अधिपति अगर एक साथ किसी भी भाव में बैठेंगे तो निश्चित रूप से ये योगायोग विशेष हो जाएगा। और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में कभी कभी धन हानि के संकेत भी होंगे, क्योंकि वो अष्टमेश भी होता है। अष्टम भाव के अधिपति होकर के लग्न में शनि के बैठने से व्यक्ति के जीवन में कई बार शनि की दशा में ऐसी समस्याएं भी आ सकती हैं जहां वो उलझता हुआ दिखता रहे या वो आसानी से जाए नहीं। अगर सुई अटक जाए तो अटक जाए, उससे बाहर निकलने में व्यक्ति को चौगुनी मेहनत करनी पड़ती है। और व्यक्ति का चिंतन कई बार सब कुछ छोड़ करके बाहर निकल जाने पे भी होता है। कई बार वो निराशा के गर्त में भी डूबता हुआ देखा जाएगा। उसकी नैया कई बार ऐसे फंसते हुए दिखेगी, क्योंकि शनि इस कुंडली के लिए मारकेश होते हैं। सूर्य इस कुंडली के लिए द्वितीय भाव के अधिपति होंगे, सामान्य मारक होंगे। हालांकि वो मारकेश नहीं होंगे, पर फिर भी चूंकि उनके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, परंतु वो शुभ कर्तरी में अवश्य हैं गुरु और शुक्र के। इस वजह से कम धनेश और धन भाव में बैठे मंगल ये स्थिति को, यानी कि व्यक्ति की कुंडली में लक्ष्मी संपन्न योग अवश्य ही बनाएंगे। क्योंकि योग कारक ग्रह अगर यही मंगल जो यहां बैठे हैं अगर केंद्र में बैठ जाते, मतलब लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम में या पंचम या नवम में, तो ये लक्ष्मी संपन्न योग और भी ज्यादा बलवान और मजबूत होता। पर वो अगर थोड़े कमजोर होंगे, क्योंकि जहां ये बैठे हैं इसका डिस्पोजिटर प्लैनेट सूर्य पहले ही 12वें में और 27 डिग्री के ढलान की अवस्था में बैठे हैं। हालांकि ये जो सूर्य और बुध की युति यहाँ 12वें भाव में बैठ करके यहाँ पे उन्होंने बुध को भी अस्त किया है। और मैं समझ रहा हूं तो ऐसी स्थिति में कि नवांश कुंडली में जो सूर्य की स्थिति है वो वर्गोत्तम है। इस वजह से ये ग्रह बलवान होकर के आपकी कुंडली में धनदायक योग अवश्य ही लगाएगा। और सूर्य की दशा इस कुंडली के लिए सर्वोत्तम और अच्छी दशाओं में से एक हो सकती है। पर इस बात की पुष्टि मैं शाम के कार्यक्रम में करूंगा, इसको यही रोक देता हूं। यहां वैसे धन योग लगा है क्योंकि इस भाव से गुरु केंद्र में है। शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह का बैठना, एकादशवें भाव में गुरु 0 डिग्री के अगर नहीं होते तो और भी अच्छे परिणाम वो दे सकते थे। और या भी ये भी कह सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत व्यक्ति के जीवन में परेशानी और नकारात्मक भाव देखने को मिल रहे हैं वो इसलिए ही मिल रहे हैं क्योंकि गुरु 0 डिग्री के हैं और साथ ही साथ वो 6वें भाव के अधिपति होकर के एकादशवें भाव में बैठ करके दारिद्र दोष उत्पन्न कर रहे हैं। इस कुंडली के लिए राजयोग कारक ग्रह मंगल चतुर्थ भाव चौथी दृष्टि से अपने भाव को देखेगा तो संतति का सुख देगा। यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैतृक संपत्ति पिता का सुख वाणी का सुख कैरियर का सुख और किए गए पराक्रम का परिणाम, ये मंगल की इस भाव पे दृष्टि और गुरु के इस भाव पे दृष्टि के कारण व्यक्ति की कुंडली में संतति बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव होती है। इसके अतिरिक्त संतति बहुत ही ज्यादा समझदार और ज्ञानी भी होती है। वहीं मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी नहीं होगी। इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं, इस वजह से बेवजह की चिंताओं से व्यक्ति मारा फिरता है। उसी मंगल की 8वीं दृष्टि जन्म कुंडली के भाग्य भाव पे है, जिसके अधिपति लाभ में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, जो व्यक्ति के ऊपर पूर्वजों का, पिता के सुख का और गुरु से संबंधित किसी भी कृत्य को करने का अवसर देते हैं। ये इतनी सारी चीजें मैंने बताई। पराक्रम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में जो बुध हैं वो जाकर के बैठे हैं 12वें, पर मंगल जन्म कुंडली में 10 डिग्री के हैं। ये मेहनत करवा करके धन देने वाला योग बना रहे हैं। पराक्रमेश 12वें, इस कुंडली के लिए बुध अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते हुए भी
अच्छा परिणाम करेंगे, क्योंकि कम से कम वो शुभ कर्तरी में अवश्य ही हैं। अब इस कुंडली के चौथे भाव पे आते हैं। यहाँ चौथे भाव के अधिपति होने के साथ साथ शुक्र इस कुंडली के एकादशवें भाव के भी अधिपति होते हैं, और वो शुक्र 4 डिग्री के बैठे हैं, और ये सूर्य से अस्त भी होंगे। पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, नक्षत्र के अधिपति के संग। अब एक बात और बताता हूं, नवमांस कुंडली में शुक्र सिंह राशि में जा रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी क्रिएट करेंगे। वस्तुतः वो नीच की राशि की तरफ नवमांस में बढ़ रहे हैं, और वहां पे वो होते अच्छे भाव के अधिपति है, क्योंकि नवमांस कुंडली पे मैं चर्चा सामने करूंगा, पर यहां पे भी आपको बता दूं तो इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे भाव के अधिपति तो नहीं ही होते हैं। सूर्य इस कुंडली के लिए मारक ग्रह होता है, पर प्रधान मारक के रूप में शनि काम करते हैं। प्रधान मारक के रूप में पापी ग्रह के रूप में इस कुंडली के लिए शुक्र काम करते हैं, जो अपनी दशाओं में व्यक्ति से पापाचार करवाते हैं, लालच बढ़ाते हैं, एक्सपेक्टेशन जीवन से बढ़ता है, और कई बार व्यक्ति जल्दी सब कुछ पाने के चक्कर में वो बहुत सारी चीजें ऐसी छोड़ देता है, या बहुत सारी चीजों पर उसका ध्यान पूरे कंसंट्रेशन से नहीं जाता है। शुक्र की दशा इस कुंडली के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए मायावी बनाएगी, और शुक्र की दशा में व्यक्ति अपने आप को स्थापित करना चाहेगा। शुक्र की दशा में चूंकि शनि के संग बैठा है तो उसका व्यापार गति पकड़ेगा, लेकिन चूंकि शुक्र अस्त हो रहे हैं, इस वजह से मानसिक शांति उस दौरान थोड़ी भंग सी रहेगी। इसी शुक्र की दशा में चूंकि उसके ठीक आगे मंगल बैठे हुए हैं, तो मंगल का प्रभाव तो ठीक होगा, पर शुक्र धन भाव का बल बढ़ाने के साथ साथ जन्म कुंडली में उनके भी ठीक पीछे सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। ये स्थिति शुक्र को बल देगी, क्योंकि उसके ठीक आगे एक ऊर्जा कारक ग्रह बैठा और उसके ठीक पीछे का भाव बलवान हो रहा है। इस वजह से व्यक्ति का व्यय नियंत्रित होता है, उसके दुश्मनों से उसकी सुरक्षा होती रहती है, उसका व्यापार पक्ष अच्छा होता है, उसका विदेशी संबंध बहुत अच्छा रहता है, समाज का सबसे उच्चतम और वरिष्ठ व्यक्ति उसका अपना मित्र होता है, बड़े और अच्छे लोगों से उसकी पहचान अच्छी होती है, और उसके पास उसके धन को नियंत्रित करने की अद्भुत शक्ति और कार्यशैली बड़ी ही निपुण होती है। वो इस तरीके से अपना खर्च नियंत्रित करता है कि उसका व्यय कभी भी उसे कंगाल नहीं बना सकता। लेकिन गुरु की दशा में निश्चित रूप से थोड़ी बहुत परेशानी इस कुंडली को देखने को मिल सकती है। क्लियर है? तो शुक्र इस कुंडली के लिए पापाचार न करवाएं, इस वजह से देवी दुर्गा के मंदिर का दर्शन, साथ ही साथ नव दुर्गा का पाठ, यह भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कम से कम अमावस्या के दिन अवश्य ही तिल दान करना चाहिए, कुछ द्रव्य दक्षिणा अवश्य ही किसी ब्राह्मण को देना चाहिए। गाय की सेवा, गाय पालने का काम आवश्यक है इस कुंडली के लिए, क्योंकि शुक्र लग्न में बैठे हैं, शनि लग्न में बैठे हैं। आपका पुरुषार्थ अगर गाय की सेवा में खर्च हो, मतलब जो आप मेहनत कर रहे हैं, तो इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो किसी गाय को गोद लेने का काम शुरू करिए। हम सनातनी लोगों में बड़ी समस्या है, हमने अपने घरों में गाय माता की जगह पे पता नहीं किसको बुला दिया है। अब आप देख लीजिए कि आपने उनकी जगह पे किसको जगह दी है, पर निश्चित रूप से हमारे घरों से हमारी अपनी जो शुद्ध देशी गाय हैं, उनका जो गौशाला था वो नष्टप्राय हो गया, और उसको हटा करके लोग उसी जगह को किराए पे लगा देते हैं कि कुछ धन आता रहेगा, जबकि उनके पुरखा जो पुरखा पुरनिया जिसको बोलते हैं, वो गाय की सेवा करते करते अपनी सदगति कर लेते हैं। गाय की सेवा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर जो व्यक्ति कुछ भी पूजा पाठ ना करता हो, एक दिन भी अगर उसने राम का नाम अपने जीवा पे न लिया हो, और सिर्फ अगर पूरे विश्वास के साथ सिर्फ गाय माता की सेवा की है, तो उसको कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ेगा, कभी भी वो नरकगामी नहीं होता है। और आप जरा सोच के देखिए कि हम और आप गाय पोसने की और पालने की बात तो अलग है, उसको हमारे प्रत्येक पदार्थ में जो हम प्रत्येक दिन इस्तेमाल करते हैं, उसमें गो हत्या का दोष लगा हुआ है। चाहे आप टूथ ब्रश इस्तेमाल करते हो, चाहे आप पेस्ट इस्तेमाल करते हो, चाहे दंत मंजन इस्तेमाल करते हो, चाहे चाय पत्ती इस्तेमाल करते हो, चाहे कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें वो चीज बिना आपके पास गो हत्या के दोष के आ ही नहीं रही है।
ये बड़ी समझने वाली बात है और हम लोगों को कम से कम इस बात पे निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है कि जो गाय राष्ट्र की धुरी होती है उसको आपके घर से ही नहीं, आपके पूरे राज्य से हटा दिया गया, आपके पूरे राज्य से हटा दिया गया। तो ये सोच के देखिए कि आपका सनातन कितना नुकसान में है, कितना नुकसान में है। आपको अगर मैं आपको अब एक थोड़ी अच्छी बात है यहां से हटा करके आपको बताता हूं, बड़ी गहरी बात है। मेरे यहाँ भी 5-7 दिन पहले मैंने अपने घर में पूजा रखी थी 5 दिन की, तो पंडित जी आए थे। अब सोचिए मेरी बात कितनी अद्भुत है और विचार कैसे। शिव जी के अभिषेक के लिए मैंने दूध मंगाया था, तो जहाँ से मुझे प्रत्येक दिन दूध जो ला के देते हैं वो पंडित जी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि दूध दे दीजिएगा थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि अभिषेक करना है। और पंचगव्य बनाने के लिए मैंने अपने गांव से, मैंने अपने घर से गांव पे अपने यहाँ से दूध मंगाया था थोड़ा सा, मतलब एक कटो इतना छोटा, 1 पाव के बराबर। मैंने कहा था कि थोड़ा सा दूध दे दीजिएगा, गांव पे चाचा जी लोग रहते हैं। तो यहाँ से 2 किलो के जगह पे 4 किलो दूध आ गया, जो यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे 4 किलो यहाँ से। और गांव से भी मेरे चाचा जी ने मैंने जितना मांगा था उससे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा दूध भेज दिया। मतलब दूध पूरा ज़्यादा, मूत्र भी गौ माता का वो भी पूरा ज़्यादा, सारी चीज़ें बिल्कुल ही एकदम व्यवस्थित मज़े से आ गई और सब बहुत सारी भर भर के। बड़ा मन खुश हुआ। तो मैंने, अब देखिए मेरे दिमाग की बात, मैंने सोचा कि जो मेरे घर का शुद्ध दूध है मैं भगवान को उसी से स्नान कराऊंगा, उसी से उनका अभिषेक करूंगा। पर जो घर मेरे यहाँ जो दूध आया है, जो मैं किसी दूसरे से मैंने मांगा है, उससे कुछ और काम कर लूँगा, अपने खाने पीने की चीज़ों में उसको इस्तेमाल कर दूँगा। ये बात इस बात को बता रही है कि अभी भी भगवान अपने लिए शुद्ध ही चाहते हैं। अभी भी भगवान आपसे अपने लिए शुद्ध ही चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में जो विचारधाराएं बनती हैं वो ऐसी ही बनती हैं कि परमात्मा के द्वारा ही दी जाती हैं। अगर मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ होती तो मैं क्या करता कि नहीं, ये शुद्ध है, मैं इसका भोजन में इस्तेमाल कर लूँगा, क्योंकि ये मेरे घर का है, इसमें बिल्कुल भी 1% भी कुछ अशुद्धि का दोष नहीं लगा है। जबकि बाजार से लिया गया दूध हो सकता है कि अशुद्ध हो, और उसको मैं शिव जी के ऊपर चढ़ा देता, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो चढ़ा करके आने वाले तो थे नहीं कि तूने मुझे बाजार का ऐसा कमज़ोर दूध पिलाया है या चढ़ाया है, अभिषेक किया है। बात यही है, हमारा सनातन कभी भी हमें गंदी बुद्धि सिखाता ही नहीं है। भगवान और प्रकृति हमसे हमेशा ही अच्छा चाहते हैं और हमेशा अच्छा देते हैं, वो शुद्ध देते हैं। गाय की सेवा से आपके पता नहीं कितने पितर तृप्त हो जाते हैं, आपके घर की मिट्टी शुद्ध होती है और बच्चों की बुद्धि और मानसिकता पवित्र बनी रहती है। पर सोच के देखो कि पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव ऐसा आया कि सबसे पहले उन्होंने आपके घर से आपकी माता को ही अलग कर दिया। जिस माता के स्तन में दूध बनता है गाय के दूध पीने से, उस माता के स्तन में दूध ही ना बनने दिया जाए और बाजार का प्राइमरी दूध ला करके दिया जाए। इसी वजह से आपके खूंटे से बंधी गाय को हटा दिया गया। सोच के देखो कितनी राजनीति है, कितनी राजनीति, ताकि म्लेच्छ जाति के लोग, थोड़ी इधर उधर की बात कर रहा हूं पर फायदे की है, ताकि म्लेच्छ जाति के लोग गाय की हत्या कर सकें और उन्हें आसानी से मांस उपलब्ध होता रहे, आपके गाय को आपके खूंटे से हटाया गया है, ताकि मांस निर्यातक राज्य और देशों में भारत का नाम अग्रगण्यता के साथ लिया जा सके, अग्रणी हो जाए। इस वजह से गो हत्या पे अभी तक प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। गो हत्या पे अभी तक प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, ताकि कम से कम म्लेच्छों का वोट सरकार को मिल सके, है ना। बड़ी गहरी बात है। सोच के देखिए आपके साथ आपकी पतलून कितनी धीरे धीरे खींची जाई गई है। आपने जो पजामे का नाड़ा पहना है, जो बांधा है, वो कितनी धीरे धीरे खींची गई है कि आपकी पतलून बस खुलने ही वाली है और आप तुरंत नंगे होने वाले हो। अपने धर्म से, अपने संस्कारों से, अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से, अपने देश की मातृभूमि की रक्षा से, हर एक तरीके से आपके पजामे के नाड़े को इतना ढीला छोड़ा जाएगा कि आप एक तरफ अपनी पतलून पकड़ेंगे और दूसरे तरफ सामने वाले का मुखड़ा देखोगे
कि उसकी नजर कहीं मेरे नीचे तो नहीं है। ये बात है। ये इतनी तीखी चाल है, इतनी तीखी चाल है कि आप समझ नहीं सकते। सबसे पहले आपके संस्कारों पे थप्पड़ लगाया गया ताकि इन लोगों को जितनी जल्दी हो सके, जो सनातनी हैं, इनको कैसे कमजोर किया जाए। कि सबसे पहले अगर कमजोर करना है तो सबसे पहले इनके घर से इनकी माताओं को निकालो, इनकी माताओं को निकालो। निकाल दिया और फिर क्या दे दिया? आपके घर में बिलायती कुत्ता जो 70,000 का है, जिसके भोजन पे लोग कहते हैं। मैं एक बार कहीं बाजार गया था तो कोई व्यक्ति कुत्ते के साथ टहल रहा था, तो दुकान वाला बोलता है कि जे जैसन रही ओकरे साथे नु टहली। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा कि बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। पहले लोग गाय और बैल के साथ निकलते थे, घोड़े और हाथियों के साथ निकलते थे। पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव ऐसा रहा, बॉलीवुड वालों का चमत्कार ऐसा रहा कि अब वो कुत्ते के साथ निकालने पे मजबूर कर देते हैं। सोच के देखो आपको कितना नंगा किया जाएगा। और पक्की बात है, इतनी नंगी हो जाएगी स्थिति कि आपको कपड़ा भी नहीं मिलेगा। हाँ, कपड़ा भी नहीं। ये संत का आशीर्वाद नहीं, श्राप है इस भारत भूमि को जो लगा है। जब तक इस देश में गाय हत्या बंद नहीं होगी तब तक सनातन कभी सुरक्षित नहीं होगा। आप चाहे राम मंदिर लाख बनवा लो, चाहे आप चौराहे पे मदार मस्जिद पता नहीं किसको हटा करके बुलडोजर चला करके कुछ भी करवा लीजिए, भगवान कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। और ये सारे जो विकास के प्रक्रम हैं वो सब थोथे साबित हो जाएंगे। तो ये तो विषय वस्तु से थोड़ी अलग की बात थी, पर अब यहाँ पे आता हूँ। पंचम भाव इस कुंडली का अगर केंद्र में बैठा होता, जैसे पंचमेश जो इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, और मंगल इस कुंडली में वस्तुतः 10 डिग्री के बैठे हैं, ठीक है। पर नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली पे चर्चा तो मैं रात में करूंगा, रात में 8 बजे वाले कार्यक्रम में। पर फिर भी बता दूं तो मंगल आपसे मेहनत फिर भी लेता रहेगा। और एक चीज जो मैं देख रहा हूं कि नवांश कुंडली में ये मंगल चूंकि 10 डिग्री के हैं विषम संख्या में, तो ये नीच के कहीं ना हो जाए, ये शाम में बताऊंगा। पर यहाँ पे मंगल जन्म कुंडली में जो योग कारक ग्रह है वो केंद्र और त्रिकोण में बैठे होते तो लक्ष्मी योग बना देते। पर अच्छी बात है कि कम से कम धन भाव के अधिपति सूर्य गुरु के सन्निकट हैं, धन भाव से केंद्र में गुरु हैं, और धन भाव या चंद्रमा जन्म कुंडली में कम से कम लग्न का अधिपति होकर के गुरु से देखा जा रहा है। यह अपने आप में भी एक लक्ष्मी योग होगा। तो ये तो बात पंचम भाव तक की रही। छठवें भाव के अधिपति और नवम भाव के अधिपति होकर के 0 डिग्री के हैं, कमजोर हैं, और अवस्था उनकी बहुत ही ज्यादा ढीली होगी, जिसके कारण भाई कई बार व्यक्ति में समरसता का अभाव देखा जाएगा। वो कई बार जिद, हठ, क्रोध, गुस्सा और अपनी बात पे अड़ जाना और तीखा बोल देना, धर्मशास्त्र पे कभी कभी लांछन लगा देना या उस पर विश्वास ना करना या उसके विपक्ष में जाकर के कुछ भी बोल देना, ये कर सकता है। क्योंकि लग्न में शनि और शुक्र हैं तो व्यक्ति मायावी है और भौतिकीय है और स्वाभिमानी है। साथ ही साथ कई बार अपनी बुद्धि को हाशिए पे रखने वाला काम कर सकता है, या कई बार उसके काम ऐसे होंगे जो जल्दबाजी से युक्त या थोड़े आलस्य से युक्त होने के कारण उसको परिणाम कम देंगे। या फिर कई बार व्यक्ति प्रैक्टिकल विचारधारा के साथ आगे बढ़ता है और सिर्फ व्यापार, काम, धंधा, परिवार और बच्चे इसी को पोषता रहता है। गधे की तरह मेहनत करने वाला भी कई बार हो जाता है और उसी को वो अपना प्रधान कर्म समझ बैठता है। पर ये शनि के काल को धर्म का काल कहा जाता है। मैंने इस पे बहुत पहले भी कार्यक्रम बनाया था जिसमें ये बात कही थी कि जब कभी भी आपके जीवन में शनि की दशा चले, जैसे कि अभी 2022 के जुलाई से लेकर के 2041 के जुलाई तक शनि की दशा रहने वाली है, जो इस कुंडली के लिए प्रबल मारक होते हैं। लग्न में बैठे हैं तो थोड़े अच्छे होंगे, डबल मारक नहीं होंगे। शुक्र के संग बैठे हैं पंचमेश अपने भाव से 5 घर आगे के अधिपति के साथ, तो मित्र के साथ बैठे हैं, खराब यहां भी नहीं है। परंतु इस शनि के काल को समझने के लिए आपको तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए, धार्मिक कृत्य करना चाहिए, दान करना चाहिए, ब्राह्मण को सेवित करिए, माता पिता की सेवा करिए, पिता का सुख इस कुंडली में कमजोर ना पड़े इसका ध्यान देना चाहिए, माता से मतभेद ना बने, ये चीजें करते रहने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में आपका कोई भी काम बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहे जो काम करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, ये काम आपकी कुंडली के लिए ठीक है, जो भी काम करना चाहते हैं। अष्टम भाव और सप्तम भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं, व्यक्ति चिंतन करने वाला होता है और बेवजह के उलूल जुलूल चीजों में भी अपनी ऊर्जा कभी कभी नष्ट करता हुआ देखा जाएगा। हालांकि वो तार्किक बहुत ज्यादा है, वो कई बार अपनी तार्किकता का प्रमाण अपने काम में दे चुका होता है
और उसकी तार्किकता इतनी होती है कि कोई भी उसके सामने टिक ना सके। एक सवाल खड़े नहीं कि 4 जवाब उपस्थित हैं, और दरअसल उसके प्रत्येक प्रश्न में बहुत ही ज़्यादा एक बहुत बड़ा होल छिपा होता है, जो कई प्रश्न आप पे दागने के लिए तैयार है। मित्रता गलत लोगों से ना करें। सूर्य को और भी ठीक करने के लिए रविवार के दिन बिल्कुल ही नमक बंद कर दें। सूर्यार्घ आवश्यक होगा। गणेश जी की पूजा आवश्यक होगी। किसी एक मंत्र का जप आवश्यक होगा। सुबह सुबह कम से कम गीता जी के 1 अध्याय का पाठ या शाम को अवश्य ही करते रहना चाहिए। कम से कम इस कुंडली के आधार पे दीन दुखिया की सेवा इस शनि की दशा में अवश्य होती रहे। तिल का दान, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, दीप दान, ये सब करते रहने की आवश्यकता है। नवम भाव के बारे में चर्चा करी। नवमेश का लाभ में जाकर के पंचम धन पराक्रम, धन भाव से केंद्र, पराक्रम भाव पे देखना, और साथ ही साथ सप्तम भाव पे। तो यहाँ के लिए तो अच्छी नहीं है इस राशि के लिए, पर गुरु की दृष्टि कम से कम है, तो पत्नी के आने के बाद व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक भाव बने हैं, और उसके पराक्रम ने उसे परिणाम भी देने शुरू किए हैं। पत्नी का प्रेम, पूर्वजों का आशीर्वाद, संतान का सुख, ये सब आपकी कुंडली में निश्चित रूप से मिला हुआ है। उसमें कोई कमजोरी नहीं है। थोड़ी बहुत व्यवधान की स्थिति पढ़ाई में और मेहनत के बाद किए गए परिणाम में वो थोड़ा बहुत रहेगा, वो गुरु के ही कारण हो रहा है। दशम भाव के अधिपति मंगल के बारे में मैंने चर्चा करी। योग कारक है, केंद्र में बैठते तो अच्छे होते, पर धन भाव में मंगल का बैठना फिर भी खराब नहीं होगा, मित्रवत है। अगर उसके डिस्पोजिटर प्लैनेट इधर कहीं केंद्र में होते तो और भी अच्छी बात हो जाती थी। पर धन भाव के अधिपति के 12वें में जाने से 12वां भाव बलवान होगा। हालांकि व्यय बहुत ज्यादा खराब बिल्कुल भी कभी नहीं होगा। इस व्यक्ति का व्यय संतुलित है। 12वां भाव और उससे पहले द्वितीय भाव के बारे एकादशवां चर्चा करा। 12वां जन्म कुंडली में ठीक बना है। अब मैं आपको इनकी कुंडली में कुछ मोटी बातें बताता हूं जो बिल्कुल ही सहज और अच्छी होंगी। डिग्री के और नक्षत्र के आधार पे सूर्य जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पे आपको सूर्य को बल देने के लिए निश्चित रूप से प्रत्येक दिन सूर्यार्घ आवश्यक होगा। भगवान सूर्य के 12 नामों से अर्घ देने से व्यक्ति कभी भी दारिद्र्य का दुख नहीं झेलता और कभी भी उसको कष्ट नहीं होता है, और निश्चित रूप से वो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ कर्म करने वाला व्यक्ति हो जाता है। सूर्य की स्थिति बाकी के वर्ग चार्ट में मैं जो देखूंगा उसमें नियमित और निश्चिंतता, और इसके अतिरिक्त आपके कार्य क्षेत्र से निश्चित रूप से लाभ है, और इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में सूर्य की दशा में भाग्य का सुख भी मिलता रहेगा। और एक बात जो और भी कहने को कह सकता हूं कि इस कुंडली में सूर्य की दशा निश्चित रूप से आपका साहस और आपका बल बढ़ाने के साथ साथ धन देने वाली होगी। चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में 100% परिणाम देने वाली होगी। शुभ ग्रह होते हैं, शुभ भाव के अधिपति हैं, लग्नेश हैं, लग्न को देख रहे हैं, लग्न बली है, शुभ ग्रह से देखे जा रहे हैं, गुरु से, शुक्र से देखे जा रहे हैं। आपके पास अनुभव, चिंतन, मनन, अध्ययन, अध्यापन, गुण, दोष सब हैं। इस कुंडली में चंद्रमा बाकी के वर्ग चार्ट के आधार पर भाग्य का सुख देते हुए देखे जा रहे हैं, और चंद्रमा की दशा आपकी कुंडली में मेहनत करवाने वाली साबित होगी और धन भी देगी, लेकिन पुरुषार्थ बाकी रहेगा। पुरुषार्थी बनना होगा, पौरुषत्व के लक्षण दिखेंगे, मेहनत का फल भी मिलेगा। मंगल जन्म कुंडली में 50% का परिणाम करेंगे। डिग्री के आधार पे और बल के आधार पर कार्य क्षेत्र में कभी कभी थोड़ी बहुत गतिविधियों में कमजोरी देखने को मिलेगी। साहस कभी कभी कमजोर होगा, कैपेसिटी थोड़ी बहुत कमजोर होगी, कार्य क्षमता प्रदूषित और प्रभावित हो सकती है। बाकी के हिसाब से ये मंगल आपके करियर को लेकर के आगे बढ़ाने वाले होंगे। मंगल की दशा अंतरदशा कभी भी आपको कष्ट देने वाली नहीं होगी, और उस समय आपका बल भी बढ़ेगा और आपका मन भी करेगा कि मैं काम करूं खूब ज्यादा। ये मंगल के कारण होगा। बुध का प्रभाव आपकी कुंडली में और गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में और शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में 0% से लेकर के 25% तक का परिणाम देगा। हालांकि ये परिणाम निगेटिव ज्यादा दिख रहे हैं। अपनी लालच ना बढ़ाइए, अपने आप को चंचल ना करिए, बहुत ज़्यादा जल्दी प्रतिक्रिया मत दीजिए, थोड़े गंभीर होइए, बालकपन ना करिए, और कम से कम अपने आप को और भी ज़्यादा स्थिर रखिए। पत्नी को कुछ भी कलुषित मत बोलिए, और निश्चित रूप से अगर पत्नी को बोलेंगे तो आपका आर्थिक पक्ष कमज़ोर होगा और चल अचल संपत्ति भी प्रभावित होगी। इसके अतिरिक्त बुध के साथ अगर आपकी गड़बड़ी हो रही है, गुरु के साथ गड़बड़ी हो रही है, शुक्र के साथ गड़बड़ी हो रही है, तो ये तीनों ही ग्रह आपके मानसिक व्यग्रता के कारण बनेंगे, और इस वजह से कई बार आपका दिमाग भ्रमित होगा और परेशान भी होगा। इस वजह से घर में कलह का वातावरण न मचाइए, शांत रहिए, कुछ भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपका कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका कुछ भी नहीं है। ये गुरु तक की बात थी। अब आगे बढ़ता हूं और जन्म कुंडली में चिंतन करते हैं शनि पे। धर्म का काम करिए, अपने आप को और भी ज्यादा भगवान के समीप लेके जाइए। मंदिर का दर्शन करिए, ग्रंथ का अध्ययन करिए, ग्रंथ का दान करिए, गुरुजनों की सेवा करिए, और जितना ज्यादा हो सके, एक हो सके तो अभी जितनी जल्दी हो सके लाजवर्त धारण कर लीजिए तत्काल। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए कभी भी कष्ट प्राय नहीं है, उनकी स्थिति ठीक है, कम से कम वो अपने नक्षत्र में बैठे हैं और खराब नहीं है। किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती तो अच्छी बात हो सकती थी। ये इतनी सारी चीजें मैंने बताई। इस कुंडली के लिए सोमवार का दिन और 2 अंक बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए कारक होते हैं मंगल, जन्म कुंडली में पापक ग्रह के रूप में शुक्र, गुरु इस कुंडली के लिए अच्छे भाव के अधिपति होते हैं, इस वजह से अच्छाई देंगे। इस कुंडली के लिए शनि मार्गेश होते हैं, सूर्य सहायक मार्गेश के रूप में उपस्थित होंगे, बुध पापक ग्रह के रूप में एक्टिवेट होता है, चंद्रमा इस कुंडली के लिए लग्नेश होकर के लग्न को देख रहे हैं, आयु अच्छी है और भूमिका भी अच्छी है। बाकी की चीजें कल शाम के, आज ही के शाम के कार्यक्रम में बता दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।